पंजाब में स्मोक से मामला जिंदगी मुतासिर। लाहौर के प्राइमरी स्कूलों में एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। आइंदा के लाया अमल से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को होगा। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दाम। 50% अमले के लिए फ्रेम वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर भी अमल दरामद का आगाज। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। शहरियों से SOPs पर अमल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की वजह से स्मोक की शिद्दत में इजाफा हुआ। स्मोक की तदारक के लिए कलील और दरमियानी मुद्दत के इक़दाम किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेहत के शोबे की तरक्की पंजाब हुकूमत का अहम एजेंडा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के दूसरे मरले के तामीराती काम का जायजा। मंसूबे की ग्रे स्ट्रक्चर पर 90% काम मुकम्मल। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फाल करने की हदायत। मंसूबे मुख्तलिफ इदारों सूबे की तकमील से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर बोझ कम होगा। हर जिला में दिल के अमराज के लिए इलाज के लिए सहूलियात की फराहमी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मुल्क की मुआशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। मुआशी इशारिया बेहतर हो रहे हैं। महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत मस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। गरीब आवाम और काश्तकारों की बेहतरी के लिए भरपूर काम हो रहा है। मरियम नवाज आम आदमी को मसाइल से निजात दिलाने के लिए शबाना रोज मेहनत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी शुरू करने का फैसला कौमी मुफाद में किया गया। वजारत निजकारी की जिम्मेदारी प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाना है। कौमी इदारे को औने पौने दामों फरोख्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम PIA का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बदतहजीबी, इंतशार और फसाद PTI का वतीरा है। इन लोगों ने सियासी इक़दार और रवायात को पामाल किया। हुकूमती इक़दाम से मैशियत एहतकाम की राह पर गामजन हुई। इक़्तिसादी इशारिये बेहतर हो रहे हैं। फसादी टोला एक बार फिर तरक्की के अमल को रोकना चाहता है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुरीद में मीडिया से बातचीत। नहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत जारी। सिहोनी फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जवालिया कैंप पर बमबारी में 48 घंटे के दौरान 50 से ज्यादा बच्चे शहीद। यूनिसेफ की इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। सिहोनी फौज की लबनान पर बमबारी में भी शिद्दत। मशरकी शहर बलबक में रहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। अमेरिका के सदारती इंतखाब में 2 रोज बाकी। वोटिंग मंगल को होगी। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। रायमा को जायजों के मुताबिक कैमला हैरिस को ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल। ट्रंप का वर्जीनिया और कैमला हैरिस का शमाली कैरोलिना में रैली से खिताब। दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तनकीदी वार। अमेरिकी शहरियों की जिंदगी बेहतर बनाने के दावे। लाहौर इस्तांबुल रैली। पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवारों की दोस्ती का सफर मुकम्मल। 7 पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सवार लाहौर से ईरान के रास्ते तुर्क पहुंचे। 18 दिनों की मुहिम जी में ग्रुप ने 8000 किलोमीटर का सफर तय किया। और न्यूजीलैंड ने भारत को 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। भारत को इसकी अपनी ही सरजमीन पर बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने बंगलौर और पुणे के बाद बम्बई टेस्ट में भी अपने नाम कर लिया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड के नाम ही रही।